नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के इन दिनों दो ही काम है। पहला चुनाव हारना, और फिर चुनाव हारने के बाद अगले चुनाव तक चुनाव आयोग को कोसना। पार्टी का प्लेटफॉर्म हो, जनता का मंच हो या फिर संसद, कांग्रेस और राहुल गांधी अपनी सारी एनर्जी चुनाव आयोग पर निशाना साधने में खर्च कर देते हैं। लेकिन इस बार तो सारी हदें पार हो गई। राहुल गांधी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। वहीं चुनाव आयोग के तेवर भी बता रहे हैं कि इस बार ये लड़ाई लंबी चलेगी। इसलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम राहुल गांधी के दावों और आरोपों का फैक्ट चेक करेंगे। आज हम आपको उस आदित्य श्रीवास्तव का पूरा सच बताएंगे जिसका नाम राहुल गांधी ने कल लिया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अलावा हम आपको बेंगलुरु के उस परिवार की सच्चाई भी बताएंगे जिनको राहुल गांधी ने फर्जी वोटर बता दिया था। और साथ ही आपके सामने खोलेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों का वो राज जिससे होगा राहुल गांधी का असली फैक्ट चेक। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर लगातार हमला कर रहे हैं। वो सिर्फ सवाल ही नहीं उठा रहे, बल्कि अब वो सीधे सीधे चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को धमकी देने पर उतर आए। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी करने का तथाकथित एटम बम फोड़ा, लेकिन उसके धमाकों का जो सवाल उठने हैं वो उस पर उठना शुरू हो गए हैं कि धमाका हुआ कि नहीं हुआ। और चुनाव आयोग को लेकर कई मीडिया संस्थानों ने राहुल गांधी के दावों का फैक्ट चेक कर सच सामने लाना शुरू कर दिया है। इस बीच राहुल गांधी आज बेंगलुरु पहुंचे और वोट अधिकार रैली को संबोधित करते हुए उन्हीं पुराने आरोपों को उन्होंने दोहराया जो उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए थे। बेंगलुरु की रैली में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के चुनाव में गड़बड़ियों के अपने आरोपों को दोहराया। राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की महादेवापुरा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी पर वोटों में धांधली करने के आरोप लगाए। साथ ही ये दावा भी किया कि उनके खुलासे के बाद जनता के सवालों से घबराकर चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार की वेबसाइट जो डेटा था उसको बंद कर दिया है। तो पहले आप सुनिए कि राहुल ने कल आज बेंगलुरु की रैली में क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे राहुल के दावों का क्या है फैक्ट चेक। महादेवापुरा में 6.5 लाख वोट हैं असेंबली में, और उसमें से 1,250,000 वोट इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने चोरी किया है। डुप्लीकेट वोटर्स में एक व्यक्ति कर्नाटक में वोट देता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में वोट देता है। वोट देने का अधिकार उसको बेंगलोर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, अलग अलग जगह देश में ये लोग वोट डालने के लिए ऑथराइज्ड हैं। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। तो आपने सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार की वेबसाइट को बंद कर दिया है और उसके डेटा अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग पहले ही सोशल मीडिया पर किए जा रहे इस दावे को भ्रामक और झूठा बता चुका है। अंकित मैंग नाम का एक यूजर है जिसने एक्सपोस्ट पर इस दावे को चुनाव आयोग उसने दावा किया था कि वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने इसका फैक्ट चेक किया और इसे झूठा करार दिया। चुनाव आयोग ने voters.eci.gov.in/download/e-roll का लिंक भी दिया है और कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस लिंक के माध्यम से 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूची डाउनलोड कर सकता है। और हमने भी
डीडी न्यूज की टीम ने, पूरा सच की टीम ने इसके बाद चुनाव आयोग के लिंक पर क्लिक किया तो पाया कि जो वोटर लिस्ट है वो डाउनलोड हो रही है। ये वेबसाइट पूरी तरह से काम कर रही है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद जाइए अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पर टाइप कीजिए voters.eci.gov.in/download-e-roll पर और आप क्लिक करके आप पता कर सकते हैं कि पूरा सच क्या है और राहुल गांधी के आरोपों में दम है या दम नहीं, आपको पता पड़ जाएगा। तो राहुल गांधी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो हो रही है आदित्य श्रीवास्तव के नाम की, क्योंकि आदित्य के एपिक नंबर का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनका नाम 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में है। ये आज भी बेंगलुरु में उन्होंने ये बात कही। इसी तरह राहुल गांधी ने विशाल सिंह नाम का भी उल्लेख किया कि बेंगलुरु के साथ उनका नाम वाराणसी की मतदाता सूची में भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल ही राहुल गांधी के इन आरोपों को खारिज कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा था कि दोनों का नाम लखनऊ पूर्व और वाराणसी कैंट विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित नहीं है और ये आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत है। और अब तो खुद आदित्य श्रीवास्तव ने भी 3 राज्यों की वोटर लिस्ट में अपना नाम होने का पूरा सच बता दिया है। एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बातचीत में आदित्य श्रीवास्तव ने कहा कि वो लखनऊ के रहने वाले हैं, इसलिए उनका लखनऊ में वोट था। फिर जब 2016 में मुंबई शिफ्ट हुए वो, तो अपना वोटर कार्ड उन्होंने महाराष्ट्र में ट्रांसफर करवा लिया था। 2021 में वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गए और फिर वोटर कार्ड कर्नाटक ट्रांसफर करवा लिया, इसलिए उनके वोटर आईडी कार्ड के नंबर नहीं बदला है। लेकिन आदित्य का कहना है कि उन्होंने एक समय में एक ही जगह पर वोटिंग की है। तो अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी के दावों को गलत बताते हुए आंकड़े पेश किए और उनकी रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने तैयारी करके बहुत बड़ा झूठ बोला है और झूठ का नैरेटिव देश में नहीं चलने वाला है। ये जो राहुल गांधी की जो थ्योरी है, थ्योरी की बुनियाद ही गलत है, क्योंकि डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग डेटा ही गलत है और अंत तो विनाश पे ही है, झूठ पे ही है। देश में झूठ से काम नहीं चलना चाहिए और ये झूठ के नैरेटिव अपने आप ही जनता ने 3 बार ध्वस्त करे हैं और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी झूठ बोलकर जनता को भड़काने और चुनाव आयोग जैसी लोकतांत्रिक संस्था को की जो उसकी साख है उस पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। ये केवल एक झूठ नहीं है बल्कि भारत की चुनावी तंत्र की विश्वसनीयता पर सीधा हमला है। राहुल गांधी के दावों के बाद बेंगलुरु का एक परिवार सामने आ गया है। राहुल गांधी ने इस पूरे परिवार को ही फर्जी मतदाता बता दिया था क्योंकि वो उनकी तस्वीर जो थी वो वोटर लिस्ट में साफ नहीं थी। आप इन 2 तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि हम दिखा रहे हैं उस परिवार के वोटर लिस्ट, आप देख सकते हैं। और बेंगलुरु का ये परिवार अपने मतदाता पहचान पत्र के साथ खड़ा हुआ है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तस्वीर देखिए, मतदाता पत्र के साथ ही खड़े हुए हैं और फोटो में जिस घर की जीपीएस लोकेशन भी उन्होंने दे दी है, साथ ही परिवार ने अपने मतदाता पहचान पत्र की कॉपी भी जारी की है, जिससे साफ है कि परिवार के लोग लीगल वैध मतदाता हैं, फर्जी वोटर नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था। तो असल में राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को अब तक नहीं भुला पाए हैं, इसलिए वो बेंगलुरु की एक विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट बताकर ये साबित कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में वोटर बढ़ाकर बीजेपी ने धांधली से चुनाव जीता है। तो आइए राहुल गांधी के इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए कुछ हम तथ्य देखते हैं और ये जानते हैं कि जिन विधानसभा सीटों पर वोटर बढ़े वहां के नतीजे क्या रहे। दरअसल ऐसी सीटों पर सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को भी जबरदस्त जीत मिली है। आइए अब हम आपको कुछ ऐसी ही सीटों के बारे में बताते हैं। तो नागपुर पश्चिम सीट पर करीब 23,000 वोटर बढ़े और यहां कांग्रेस जीती। इसी तरह नागपुर उत्तर सीट पर भी 23,000 वोटर बढ़े और यहां भी कांग्रेस को जीत मिली। इसी तरह पुणे की बड़गांव शहरी सीट में करीब 51,000 मतदाता बढ़े और यहां पर कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी शरद पवार गुट को
चुनाव में जीत मिली। वहीं मुंब्रा सीट पर करीब 46,000 वोटर बढ़े और यहां एनसीपी शरद पवार गुट के जितेंद्र अवाहल ने जीत हासिल की, जबकि भिवंडी ईस्ट सीट पर 37,000 वोट बढ़े और यहां पर जीती समाजवादी पार्टी। और खेड़ अलंडी में 24,000 वोटर बढ़े और यहां पर जीत मिली शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को। और परभणी सीट पर 15,000 के आसपास वोट बढ़े और यहां पर जीत शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को मिली। और महाड़ा सीट पर 15,000 वोट बढ़े और यहां पर जीत मिली एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार को, जबकि महाराष्ट्र की मोहुल सीट पर 11,000 वोट बढ़े और यहां पर जीत मिली एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार को। और तासगांव सीट पर 11,000 वोट बढ़े और यहां पर जीत मिली एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार को। और संगोला सीट पर 21,000 वोट बढ़े और इस सीट पर जीत किसको मिली? जीत मिली कांग्रेस की सहयोगी पार्टी पीडब्ल्यूपीआई के उम्मीदवार को। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का झूठा विमर्श अपने ही तथ्यों के बोझ तले ढह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस पार्टी झूठे विमर्श फैलाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ये जितने भी टर्नआउट और जितने भी फेक न्यूज क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि देश में जो इलेक्शन कमीशन के डाटा हैं, 5 बजे की एंट्री है, हम तो कहते हैं उसका भी ईमानदारी राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपकी बात में ही 60% का झूठ डेटा पे मिक्स हो तो मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी बोलने के साथ 60% कम मान के लिखी जाएगी। और इसलिए जो फेक नैरेटिव बनाने की बात करी है, वो फेक नैरेटिव अपने आप में उन्हीं के तथ्यों से पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है। और हमारा ये कहना रहेगा कि हमारे जो संवैधानिक संस्थान हैं, उन संवैधानिक संस्थानों को कांग्रेस पार्टी एक विशेष प्रयास करके एक परिवार के लिए सिस्टेमेटिक ढंग से फेक नैरेटिव के आधार पे उसको छोटा करने का प्रयास कर रही है। तो महाराष्ट्र में मिली करारी हार पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। उसे अपने नेता राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन इसके उलट कांग्रेस अपनी हार का सारा ठीकरा चुनाव आयोग के सर पर फोड़ रही है। दरअसल ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति है। वो राहुल गांधी की इमेज को बचाने के लिए हर बार हार के लिए कोई दूसरा ही बहाना ढूंढ लेती है। इस बार राहुल गांधी को हार की जिम्मेदारी से बचाने के लिए वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया गया है, जिसे राहुल गांधी भी खूब उछाल रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आंकड़े चीख चीख कर इस बात की गवाही देते हैं कि अगर राज्य में वोटर बड़े भी नहीं होते तब भी कांग्रेस की यही दुर्गति होना तय थी। इस बात को अब इस तरह के आंकड़े से समझिए। देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़े। अब चुनावी नतीजों को देखिए। बीजेपी और उसके सहयोगियों को कुल वोट मिले 3 करोड़ 18 लाख वोट, करीब करीब इतने मिले। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगियों को वोट कितने मिले? 2 करोड़ 27 लाख, इसके आसपास। यानी बीजेपी प्लस को, यानी बीजेपी सहयोगियों को, एनडीए को कांग्रेस और उसके सहयोगियों से करीब 91 लाख 91 लाख वोट ज्यादा मिले। अगर ये मान भी लें, चलिए मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि ये 40 लाख वोटर फर्जी थे, तो ये सभी बीजेपी को मिल गए। ये भी मान लेते हैं, ऐसा हुआ तो नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं 40 लाख वोटर फर्जी थे और सारे बीजेपी को मिल गए। तब भी कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 51 लाख वोट कम मिले हैं। 91 लाख से 40 लाख घटाइए, 51 लाख वोट कम मिले हैं। और 51 लाख वोट एक बहुत बड़ी संख्या होती है। यह महाराष्ट्र में डले कुल वोट का 8% होता है। लेकिन अजीब बात है कि कांग्रेस इस गणित को समझ नहीं पा रही है, जो 8वीं क्लास के बच्चे को भी समझ में आ सकता है, या फिर वो समझकर भी इसलिए अनजान बनी हुई है कि उसे राहुल गांधी को बचाना उसकी मजबूरी है। तो राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर तरह तरह के दावे कर रहे हैं। ऐसे ही एक दावे का पूरा सच
हम आपको और बताते हैं। राहुल गांधी ने कल भी कहा था और आज भी बेंगलुरु में उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए मतदाता जुड़े हैं। ये बार बार कहा उन्होंने। क्या है राहुल के इस दावे का पूरा सच, हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले सुनिए राहुल ने आज बेंगलुरु में क्या दावा किया। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव होता है। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है और फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए मतदाता जुड़ गए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का यह दावा पूरी तरह से सही है? आइए अब इस दावे की पड़ताल करते हैं, इसका फैक्ट चेक करते हैं। यह देखिए, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान कुल वोटर थे 9,30,61,760। वहीं विधानसभा चुनाव में इन वोटर की संख्या बढ़कर हो गई 9,71,41,289। यानी राहुल ने महाराष्ट्र और लोकसभा चुनाव के बीच जो वोटर बढ़े हैं, राहुल को पता होना चाहिए, वो बढ़े हैं 40,79,529, ना कि 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी बुरी तरह से कंफ्यूज हैं। वो ये तय नहीं कर पा रहे कि आखिर महाराष्ट्र में कितने वोटर बढ़े हैं। कभी वो 1 करोड़ का आंकड़ा देते हैं, तो कभी वो 70 लाख और कभी वो 39 लाख का फिगर बता देते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद ही राहुल गांधी के मुंह से सुन लीजिए। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। The difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, what almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच। तो इस तरह से राहुल गांधी अलग अलग मौकों पर हर बार अलग अलग संख्या बोलते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जैसे ही कांग्रेस चारों खाने चित हुई, राहुल गांधी ने जिम्मेदारी लेने के बजाय चुनाव आयोग पर निशाना साधना शुरू कर दिया। वो बार बार महाराष्ट्र के नाम पर चुनाव आयोग पर तीर चलाते रहे। जवाब में चुनाव आयोग ने भी उन्हें कई बार जवाब दिया। आइए जानते हैं अब तक चुनाव आयोग महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कौन कौन से तथ्य दे चुका है। तो चुनाव आयोग के मुताबिक विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो नए मतदाता जोड़े गए, यानी जो नई वोटर लिस्ट बनी, उसमें कांग्रेस की भी सहमति शामिल थी। चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि वोटर लिस्ट में बदलाव सभी दलों की सहमति और पारदर्शिता से किया गया। चुनाव आयोग ने ऐसे 60 उदाहरण दिए हैं जब कांग्रेस महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट बनाते वक्त प्रक्रिया में सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से शामिल थी। इतना ही नहीं, 2019 से 2024 के बीच कम से कम 12 मौकों पर राज्य की जो मसौदा और अंतिम मतदाता सूची की जो कॉपियां हैं, जो प्रतियां हैं, वो कांग्रेस को दी गई थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वहीं कांग्रेस ने एक बार आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के 50 विधानसभा क्षेत्रों में 50,000 मतदाताओं को जोड़ा गया, जिनमें से 47 में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की। वहीं चुनाव आयोग ने बाकायदा आंकड़े देकर यह साबित किया कि सिर्फ 6 विधानसभा सीटों में 50,000 से ज्यादा मतदाताओं की वृद्धि हुई है। राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी दौरे में यह आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने कई दलितों और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए, जबकि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में कहीं भी असामान्य या बड़े पैमाने पर नाम हटाने की घटना नहीं हुई है। औसतन प्रति विधानसभा क्षेत्र में करीब 2800 मतदाताओं को हटाया गया है, जिसके पीछे मुख्य कारण मतदाताओं की मृत्यु, उनका ट्रांसफर या डबल रजिस्ट्रेशन था। और इस नाम हटाने की प्रक्रिया में भी कांग्रेस के प्रतिनिधियों की भागीदारी शामिल थी। तो ये चुनाव आयोग का कहना है।
वहीं एनडीए नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी जब चुनाव जीतते हैं तो वो सवाल नहीं उठाते, लेकिन जब चुनाव हारते हैं तो इसी तरह से कभी ईवीएम तो कभी मतदाता सूची और कभी पूरे चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा देते हैं। आप भी सुनिए एनडीए नेताओं ने क्या कहा। अब महाराष्ट्र ये आज तक हमको सुनाते नहीं थकते कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली की वजह से हम लोग वहां का चुनाव हारे हैं। तो जो झारखंड का चुनाव जीते थे वो ठीक था, वहां पे वोटर लिस्ट ठीक थी, झारखंड में कोई दिक्कत नहीं है। एक समय पे दो जगह चुनाव होता है, एक जगह आप जीत जाते हैं तो वो ठीक रहता है, जहां आप हार जाते हैं वो गलत हो जाता है। ये सोच ही गलत है, ये गलत राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जब ये हल्ला कर रहे थे, जिनका नाम ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर के, और आग्रह किए थे, उसी के बाद एसआईआर हुआ है। तो मुझे लगता है कि बिहार में तो कोई मुद्दा नहीं है, इनको पता है बिहार में क्या रिजल्ट होने वाला है, तो सारे इंस्टीट्यूशन को कंडेम करो। ये लोग सिर्फ संविधान का किताब लेके घूमते हैं, संविधान के बाद इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ही कराएगा ना। आज सर्वे कोई पहली बार हो रहा है क्या? पहले भी एसआईआर हुआ, इसी बिहार में हुआ। क्योंकि राहुल एक अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं जो जब जनता का समर्थन नहीं जीत पाते तो हार का ठीकरा किसी न किसी बहाने कोई ना कोई दूसरी चीज के ऊपर फोड़ते हैं। कुछ समय तक इनके सीजन के अंदर ईवीएम के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ रहे थे, फिर वोटर लिस्ट आई और अब जाकर ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव के अंदर जो प्रक्रिया है वो फर्जी है। परंतु राहुल एक बालक बुद्धि है और इस बात को नहीं समझ पाए कि इस पूरी प्रेजेंटेशन में उन्होंने एसआईआर का समर्थन कर दिया। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे राहुल गांधी की राजनीति के हिट एंड रन सिद्धांत का क्या है पूरा सच। जब जब भूख सताए एमडीएच याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, एमडीएच सोयाबीन का चोखा। सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। एमडीएच सोयाबीन असली प्रोटीन। एमडीएच 5 लाख का लोन बिना पेपर वर्क, कोड स्कैन करे, भाई को लोन मिलेगा, मेरा भाई बिजनेस करेगा बिना पेपर वर्क। आपको इजी लोन स्कैम का मास्टरमाइंड। बैंक के चक्कर में तुम्हें पढ़ना नहीं, सिविल तुम्हें पता नहीं, इसलिए इजी लोन का लालच दूंगा और फिर डॉक्यूमेंटेशन फीस के नाम पर तुमसे हड़प लूंगा पूरे 50,000। और मेरा लोन के लिए तो अपने निकटतम बैंक शाखा में जाएं, अर्जी लगाएं और हमें भूल जाएं। भाई मेरे, स्कैमर बता के नहीं आता, पर इजी लोन का प्रॉमिस करके सब कुछ लूट के ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और राहुल गांधी की राजनीति का सबसे मुख्य सिद्धांत है हिट एंड रन, यानी आरोप लगाओ और फिर भाग जाओ। और इस बार भी राहुल गांधी यही कर रहे हैं। वो शपथ पत्र भरने को तैयार नहीं है। इसी तरह वो बिहार में चल रही SIR पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उससे उलट विपक्षी पार्टियों पर ही सवालिया निशान लग गया है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुए करीब करीब 1 सप्ताह बीतने के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने चुनाव आयोग के सामने दावा, आपत्ति या कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को बिहार की मतदाता सूची का मसौदा जारी किया था। उसके बाद उसने
ये एक बुलेटिन जारी किया है जिसमें उसने सारी जानकारी दी है कि किसके कितने बीएलए हैं और कितने शिकायतें की गई हैं। और इसके बाद उसने राजनीतिक पार्टियों से कहा था मसौदा सूची जारी करने के बाद कि अगर उन्हें कोई गलती दिखती है तो वो ये दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा समय बीतने के बाद भी कोई भी राजनीतिक दल कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज करवाने के लिए नहीं पहुंचा है। और ध्यान से देखिए चुनाव आयोग की इस बुलेटिन को, इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसमें जो कांग्रेस के बीएलए हैं वो हैं 17,549, वहीं आरजेडी के जो बीएलए की संख्या है पूरे राज्य में वो है 47,506। लेकिन इतने सारे बीएलए होने के बाद भी ना तो कांग्रेस ना आरजेडी ने कोई शिकायत दर्ज करवाई है। और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी पार्टी का बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जिसे एक राजनीतिक पार्टी द्वारा किसी विशेष पोलिंग बूथ के लिए नियुक्त किया जाता है। ये एजेंट चुनाव आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ के साथ मिलकर काम करता है और पार्टी के बीएलओ के मुख्य कार्य होते हैं मतदाता सूची की निगरानी, नकली मतदाताओं पर नजर रखना और शिकायतों की सूचना पार्टी को देना। लेकिन कांग्रेस के किसी बीएलए ने, आरजेडी के किसी बीएलए ने चुनाव से पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, ना बिहार में, ना महाराष्ट्र में, ना हरियाणा में। और इन राज्यों में सारी मतदाता सूची बन गई और कांग्रेस के बीएलए चुपचाप सोते रहे। और जब चुनाव हार गए तो राहुल गांधी राशन पानी लेकर चुनाव आयोग पर चढ़ गए। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।